आपको एक बहुत बेहतरीन सॉल्यूशन दिया जाएगा। क्यों इतनी टफ लगती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसका कारण मैं बताता हूं। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो आप पहले से तैयार रखो ताकि आप हर टीचर के साथ सिंक हो पाओ, वो बात मैं बता देना चाहता हूं। इन दो चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करना है तो आप बहुत स्मूथली समझ पाएंगे। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मास्टर बड़ी बड़ी बातें करेंगे वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। हेलो 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 बच्चों, बाबा नमस्कार, स्वागत करता हूं मैं पंकज सिजेरिया आप सभी का इस वीडियो में। तो ऐसा है कि भैया रोड मैप की बातें चलेंगी आज, कि आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रोड मैप क्या होना चाहिए और किस तरीके से आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है, क्या क्या समस्याएं आपके जीवन में आती हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते टाइम, उन सबको एड्रेस करेंगे और आपको एक बहुत बेहतरीन सॉल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोग अपने चेहरे पर थोड़ी मुस्कुराहट लाइए, क्योंकि हंसते हुए पढ़ने से चीजें जल्दी याद होती है, ऐसा मैंने सुना है ना, बहुत जल्दी रिकॉल होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आप नीट की तैयारी कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, सबको कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने सोचा कि हम नीट की तैयारी कर रहे हैं। पहली बात तो ये सोच लो कि तुम डॉक्टर बनना क्यों चाहते हो। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट यही होता है कि आप जीवन में जो करना चाहते हैं उसके आगे क्यों लगा दीजिए कि ऐसा आप क्यों करना चाहते हैं। क्या आप इसलिए डॉक्टर बनना चाहते हैं कि पड़ोसी डॉक्टर बन रहा था इसलिए हम भी बन जाते हैं? क्या आप इसलिए डॉक्टर बनना चाहते हैं कि बुआ का लड़का डॉक्टर इसलिए हम भी डॉक्टर बन जाते हैं? क्या आप इसलिए डॉक्टर बनना चाहते हैं कि मौसी का लड़का हमारा जो है डॉक्टर है इसलिए डॉक्टर बनना चाहते हैं? क्या आप इसलिए डॉक्टर बनना चाहते हैं कि चाचा की लड़की डॉक्टर इसलिए हम डॉक्टर बनना चाहते हैं? ये सब चीजें आप पहले सोच लीजिए कि आपका मोटिवेशन डॉक्टर बनने का क्या है। क्या आप इसलिए डॉक्टर बनना चाहते हैं कि आपको समाज में कुछ अपनी सेवाएं देनी है और बहुत अच्छा इलाज करना है और आपको बहुत ज्यादा नाम कमाना है जीवन में, और आपके अंदर से वो चीज आनी चाहिए कि मैं डॉक्टर क्यों बनना चाहता हूं, है ना? तो आप पहले सोच लीजिए कि आप डॉक्टर क्यों बनना चाहते हैं, सबसे पहला पॉइंट। ठीक है, तो रोड मैप की शुरुआत तो करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको यह सोचना है कि हमें डॉक्टर क्यों बनना है। आसान काम नहीं है, आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, डॉक्टर क्यों बनना है पहले तो आप ये सोच लीजिए। ठीक है, क्या आपको देश में कुछ बदलाव करना है? क्या आपको अपना खुद का हॉस्पिटल खोलना है? क्या आपको गरीबों का इलाज करना है? सारी बातें आप सोच लीजिए एक बार, उसके बाद तैयारी चालू करना, अभी टाइम है। ठीक है, सोच लो, उसके बाद ही फिर रोड मैप चालू होगा। दिमाग में आप आंख बंद करके वीडियो को पॉज करके सोच लीजिए कि मुझे डॉक्टर क्यों बनना है। ठीक है, अब आप वीडियो चालू करेंगे। तो भाई साहब, कंप्लीट रोड मैप क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रोड मैप बताने यहां पर आया हूं, और बहुत ही बड़ा सवाल, जनता का सबसे बड़ा सवाल, देश सवाल यह पूछता है कि भाई साहब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टफ क्यों लगती है, क्यों इतनी टफ लगती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? उसका कारण मैं बताता हूं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसलिए टफ हो जाती है क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो बेसिक है, ऑर्गेनिक का भी जो बेसिक है, वो कई पिछले चैप्टर्स में छुपा होता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, पीरियड टेबल और केमिकल बॉन्डिंग दो ऐसे चैप्टर होते हैं आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, जो बेस है, जो आधार है किसका? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो रखी गई है वो किस पर रखी गई है? पीरियड टेबल और केमिकल बॉन्डिंग जो है उसके बहुत मजबूत पिलर हैं, उस पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी बिल्ड हुई है। और आपने जिस तरीके से क्लास 10th तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते थे, या 11th 12th में आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे, कई बच्चे, कुछ तरीकों में भी अंतर होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो, हर एक टीचर का एक अपना तरीका होता है पढ़ाने का। ठीक है, सभी लोग बहुत बेस्ट पढ़ा रहे होते हैं अपना, देखो हर एक इंसान अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है। ठीक है, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो आप पहले से तैयार रखो ताकि आप हर टीचर के साथ सिंक हो पाओ, वो बात मैं बता देना चाहता हूं। डिफिकल्ट क्यों है? क्योंकि हम पुराने चैप्टर पर ध्यान नहीं देते, तो इसका सॉल्यूशन, हम प्रॉब्लम के साथ सॉल्यूशन की बात करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्यों डिफिकल्ट लगती है? क्यों? क्योंकि आपको पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग, पीरियड टेबल मतलब पीरियोडिसिटी वाला जो चैप्टर है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट वाला, और केमिकल बॉन्डिंग, इन दो चैप्टर में अगर आप कमजोर हो तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी कमजोर होगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्लस ये दो चैप्टर हैं आपके। एक्चुअल में पूरी ऑर्गेनिक शुरू तो वैसे आईयूपीएससी से होती है, लेकिन पीछे की जो खेल है पूरा वो यहां से चालू होता है। तो सबसे ज्यादा फोकस आपको कब करना है? जब आपका इनऑर्गेनिक के ये दो चैप्टर अच्छे से आप कवर कर लो, तभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में घुसो। अदरवाइज आपको आईयूपीएससी में तो मजा आएगा क्योंकि वो 10th में पढ़ रखा था आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर, लेकिन उसके बाद का मामला धीमे धीमे फैलने लगेगा। आपको लगेगा पता नहीं सर क्या बता रहे हैं, ये एस कैरेक्टर क्या बता रहे हैं, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या बता रहे हैं, ये ऑर्गेनिक में पता नहीं ऐसी चीजें कहां से सुनने को मिल रही हैं। तो इन सब समस्याओं का समाधान है कि भैया पीरियड टेबल और केमिकल बॉन्डिंग जब पढ़ाया जाए तो बहुत ध्यान से पढ़ना है। इन चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ना है मालिक, ध्यान रखना। और इनसे डायरेक्ट सवाल भी आते हैं और इन पर बेसिस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सारा बेस इन्हीं के ऊपर, इनके कंधों पर भार है। ठीक है, ध्यान से पढ़ना है और स्ट्रॉन्ग करना है। ब्रो